औरत की प्रोटेक्शन के लिए एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो औरत की डिफेंस के लिए या उनको जो ये हरास हो वो उस कंप्लेन को टैकल कर सके, उसको फोर्स एक स्पेशल फोर्स से उनको एक बनानी चाहिए। जिसको अपनी माँ बहन के एहसास ना होना तो वो गंदे लोग गंदा काम करते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता औरत नंगे सर फिर रही है या औरत हिजाब में है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो है ऐसे आप एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट किया जाए कि ख़वातीन जो है वो इजीली जो है आज़ाद होकर अपने मुल्क में फिर सकें। और हमारी तो जो चीफ़ मिनिस्टर हैं वो भी अब ज़ाहिर एक औरत है, तो आप देखें कि कोई उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आई इसके ऊपर। सबसे पहले तो ये कि हमारी जैसे जैसे लिटरेसी इम्प्रूव होगी कंट्री की, तो हमारे लोगों में भी ज़रा अच्छी शऊर आना शुरू हो जाएगा। ऐसी कमेटीज़ बनानी चाहिए हर जगह पे कि और ऐसे लोगों को हंट करना चाहिए जो कि हैबिचुअल है। लड़कों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो लोग अपने घरों को कहते हैं कि अब आप लोग बुर्का पहने, ये करें वो करें, पहले उनको चाहिए कि आप अपनी नज़रों के आगे बुर्का पहन लें ताकि दूसरी लड़कियों को कोई मसला ना हो, ताकि उनकी बहनों को भी मसला ना हो। एक्शन वगैरह लेना चाहिए क्योंकि लड़कों को जब तक सबक ना सिखाओ ना इनको समझ नहीं आती है। इदारे कुछ करेंगे तो ही मतलब कि हमें पावर मिलेगी, वरना ऐसे तो नहीं लड़कियाँ मतलब कि कुछ करें तो आगे से तो फिर लड़के भी ऐसे हैं कि वो भी जवाब देंगे। हमारे माशरे में औरत को एक बहुत इज़्ज़त का मुकाम दिया गया है, पर कहीं ना कहीं हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में औरत को हरेस किया जाता है, उनको गंदी नज़रों से देखा जाता है। अगर हम लोग बाहर निकले पब्लिक प्लेस में, बाज़ारों में, गलियों में, बस स्टॉप पे, स्कूल कॉलेजेस में, तो हर गुज़रने वाली लड़की की यही कहानी होगी कि लड़के आते जाते उनको गंदी नज़रों से देखते हैं, उनको हरेस करते हैं। आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर और मैं हूँ आपकी होस्ट नूर मलिक। आज हम यही इशू लेके हमारी पब्लिक में निकले और यहाँ पे मौजूद हम ख़वातीन से और लड़कियों से और लड़कों से जानेंगे कि आखिर वो कौन सी वजूहात बनती हैं जिनके ऊपर लड़कियों को हरास किया जाता है, उनको गंदी नज़रों से देखा जाता है। क्या उनकी ड्रेसिंग में ऐसा मसला होता है, उनके रंग नस्ल में ऐसा मसला होता है, उनकी कद की वजह से, उनकी रंग नस्ल देख के, उनकी ड्रेसिंग देख के, या उनको बुरखे में, निकाब में देख के, हिजाब में देख के उनके साथ ये सलूक किया जाता है। तो चलिए हमारे साथ हम चलते हैं पब्लिक में और जानेंगे उनका ओपिनियन कि आखिर कब तक इन बुराइयों को हवा हम लोग देते रहेंगे। इन बुराइयों को रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, हमारे अपने लोगों को क्या करना चाहिए, लड़कियों के सेल्फ डिफेंस के लिए आखिर यहाँ पे कौन कौन से इंतज़ाम करने चाहिए। तो चलिए हमारे साथ हम चलते हैं ख़वातीन में और जानेंगे आज उनसे ये। कैसी हैं आप मैडम, क्या करती हैं आप? आई एम हाउस वाइफ। आप हाउस वाइफ हैं, तो आपने देखा होगा कि आजकल हमारे माशरे में चीज़ बहुत ज़्यादा इन होती जा रही है। लड़कियां बाज़ारों में निकलती हैं, स्कूल्स के लिए जो बच्चियां निकलती हैं उनको हरास किया जाता है, गंदी नज़रों से देखा जाता है। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को, या उनको क्या चीज़ ऐसी करनी चाहिए कि ये चीज़ हमारे माशरे से ख़त्म हो जाए? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो मेरे नज़दीक सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट बहुत कम है। जो एजुकेटेड लोग हैं वो आपको कभी भी ऐसे लोगों को घूरते हुए नज़र नहीं आएंगे, और जो आप देखेंगे कि अनपढ़ और अनएजुकेटेड लोग हैं वही हमेशा इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो ये कि हमारी जैसे जैसे लिटरेसी इम्प्रूव होगी कंट्री की, तो हमारे लोगों में भी ज़रा अच्छी शऊर आना शुरू हो जाएगा और उनको भी वो भी लेडीज़ की रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। और सेकेंडली ये कि गवर्नमेंट लेवल पे सोचना चाहिए ज़रूर, उनको इस तरह से कुछ ऐसी कमेटीज़ बनानी चाहिए हर जगह पे कि और ऐसे लोगों को हंट करना चाहिए जो कि हैबिचुअल है, वो। क्योंकि आप किसी एरिया में जाके देखें तो आप उन लोगों को हंट कर लेते हैं कि जो रूटीन में ये काम कर रहे होते हैं। तो लेकिन अगर ये ऐसे लोगों को हंट कर ले और उनको थोड़ा सा कोई पनिश कर दे तो मे भी शायद लोग डर जाए। मैम आप हमें ये बताएं कि जिन लड़कियों के साथ हरासमेंट का जो शिकार होती हैं, स्कूल या जॉब की जो लड़कियां होती हैं वो डेली आती जाती हैं, उनको तकरीबन रोज़ इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उनको अपने डिफेंड के लिए क्या गवर्नमेंट को कोई अदारे बनाने चाहिए कि जो उनको अपना सेल्फ डिफेंस से सिखाएं कि कैसे करें इन लोगों से? यस, सेल्फ डिफेंस कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन भी होनी चाहिए जहाँ पे वो उनको इन्फॉर्म करें। वहाँ इन्फॉर्म इतना उनका लेवरेज होना चाहिए, मसलन होना चाहिए कि वो फ्रैंकली जाके वहाँ पे इन्फॉर्म करने की फ़लानी जगह पे मुझसे ये किया गया है, ऐसे हरेसमेंट की गई है, और फिर उसका एक्शन भी लिया जाए। हमारी कंट्री में सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक्शन नहीं लिया जाता। बिल्कुल, ये एक्शन जो लेना है ना, अगर ये हो जाए तो मेरा ख्याल है सारे मसले हल हो जाएंगे।
बेसिकली ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कहीं भी ऐसा कुछ होना चाहिए। ये सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि सारी ममालिक के जो लोग हैं, जो औरतें हैं, वहाँ कहीं भी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सब कुछ चल रहा है आजकल, आपको पता ही है। जहाँ मर्ज़ी आप चले जाएँ आपको हरास किया ही जाता है, चाहे वो अबाए में लड़की हो, चाहे वो बुरखे में हो, चाहे आप चादर ले लें, दुपट्टा ले लें या कुछ भी ना लें, तो आपको फिर भी देखा जाता है। तो बस ये है कि आप दुआ करके घर से निकलें ताकि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। अच्छा, जब लड़कियां निकलती हैं बाहर, जाहिर बात है उन्होंने स्टडी के लिए भी जाना है, जॉब के लिए जाना है, जो जॉब करती हैं, तो मोस्टली लड़कों की बात ये होती है, जब हमारी सोसाइटी में ऐसे कोई केस बाहर निकलते हैं तो ये बोला जाता है कि लड़की की ड्रेसिंग में इशू था इसलिए ये मसला हुआ है। तो आप समझते हैं कि ऐसा होता है? बेसिकली हम जिस मुल्क से बिलोंग करते हैं वो इस्लामिक रिपब्लिक है, तो हमें अपनी ड्रेसिंग पे भी थोड़ी बहुत तवज्जो लाजमी देनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है हम लोग हमारा इस्लाम है, तो हमें उसके भी थोड़े से अहकामात मानने चाहिए। हमें अपनी ड्रेसिंग पे भी फोकस करना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को कवर करना चाहिए। ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम थोड़ा सा तो एहतियात करें, मतलब टाइट कपड़े आप ना पहनें। आप खुद भी अनकम्फर्ट फील करते हैं, काफ़ी लोग अनकम्फर्ट फील करते हैं, लेकिन आजकल फैशन शो की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से आप लोग अपने ऊपर भी ज़्यादती कर रहे होते हैं, टाइट कपड़े पहन के, जीन्स टॉप पहन के फिटिंग में। तो ये एहतियात लाजमी है मेरे ख्याल से। लड़कों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो लोग अपने घरों को कहते हैं कि अब आप लोग बुर्का पहने, ये करें वो करें, पहले उनको चाहिए कि आप अपनी नज़रों के आगे बुर्का पहन लें ताकि दूसरी लड़कियों को कोई मसला ना हो, ताकि उनकी बहनों को भी मसला ना हो। नहीं, गवर्नमेंट को तो कुछ भी नहीं, गवर्नमेंट कर ही कुछ नहीं सकती। ये हर इंसान को ये सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ लड़कियों को भी बाहया होकर निकलना चाहिए, तो वो ये जो रेशो है ना, ये बहुत कम हो जाएगी, जिसमें कुछ चवल किस्म के लोग रह जाएंगे, बाकी तो खैर है। ये देखें, जो पर्दा है ना, वो आपको काफ़ी इन चीज़ों से बचा लेता है। तो मेन चीज़ है, आप ये देखें, जब आप घर से बाहर निकल रही हैं तो ये सोच के निकलें कि अगर आप बड़े ही विजिबल किस्म के और ओपन कपड़ों में निकलेंगे तो लोग तो देखेंगे, फिर लोग देख के उस पर कमेंट्स भी पास करेंगे। और अगर ऑन द अदर हैंड आप बाहया तरीके से घर से निकलेंगी तो उसको देखने वाले, उसको जो जिसे आप कहते हैं ना कि तंग करने वाले, बहुत कम लोग रह जाएंगे। ये आप आजमा के देख लीजिए, फिर बहुत कम रेशो रह जाती है ऐसे लोगों की। तो डिपेंड करता है आप पे, अपने पे, कि बच्चियां, लड़कियां घर से किस तरह निकल रही हैं। वो बापर्दा निकलें, चादर लेके निकलें, सर पे चादर लें उसको, और जो है ना, बुर्के में तो आजकल रिवाज नहीं है, उसकी तो ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन चादर से अपने आप को लपेट के निकलें तो वो जो है ना, ये चीज़ कम हो जाएगी। और बाकी जो देखते हैं वो तो बाज नहीं आ सकते, उनको तो ये आदत होती है। गवर्नमेंट इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकती, ये ज़हन में रखिए। ये पर्सन टू पर्सन इशू है, ये पब्लिक का इशू है, और इसमें पब्लिक को ही अपनी इस्लाह करनी चाहिए, और उनको ये सोचना चाहिए कि हम जिसको देख रहे हैं, जिसको कर रहे हैं, वो हमारी माँ, बहन, बेटी भी हो सकती है। तो इस नज़र से अगर सोचेंगे तो ये बुराई कम हो जाएगी। मैं ये कहना चाहूँगी, पहली बात तो ये है कि लड़कियों को थोड़ा सा करना चाहिए, एक्शन वगैरह लेना चाहिए, क्योंकि लड़कों को जब तक सबक ना सिखाओ ना, इनको समझ नहीं आती है। और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए। अगर गवर्नमेंट कुछ करेगी, इदारे कुछ करेंगे तो ही मतलब कि हमें पावर मिलेगी, वरना ऐसे तो नहीं लड़कियाँ मतलब कि कुछ करें तो आगे से तो फिर लड़के भी ऐसे हैंगे, वो भी जवाब देंगे। तो अगर लड़कियाँ कुछ करती हैं तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उस पर एक्शन लें, तो फिर ही सब कुछ हो सकता है। हमारी गवर्नमेंट को सबसे पहले तो करना चाहिए, जो कि हमारी करती नहीं है। गवर्नमेंट बातें बड़ी बड़ी करती है लेकिन करता कुछ भी नहीं है। माशाल्लाह से उन्होंने बहुत सारे ख्वाब तो दिखाए हैं, और अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि ख्वाब देखना तो बात अलग होती है, लेकिन उनको पूरा करना अलग बात होती है। तो उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, तो देखते हैं वो क्या करती हैं, उन पर अमल होता है कि नहीं होता है। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप घर में भी माएँ बहनें होती हैं, तो हर किसी को चले बहन नहीं आप कह सकते लड़कियों, क्योंकि कुछ लड़के होते हैं बेचारे कहते हैं कि नहीं हम बहन नहीं कह सकते, लेकिन रिस्पेक्ट दें सबको। ये नहीं है कि मतलब हर किसी को आते जाते कंधा मार दें, कभी क्या कर दें तो कभी क्या कर दें, ये सब नहीं करना चाहिए होता है, वो बहुत बुरी बात होती है। कोई भी लड़की अगर बुर्का पहन ले, अगर वो पर्दा करे जो इस्लामी तरीके से, तो इंशाल्लाह कोई उसको तंग नहीं करेगा। बुर्का जब पहन के निकलते तब भी लड़कियां इस चीज़ का शिकार होती हैं। नहीं, मैंने तो आज तक नहीं सुना कि बुर्के वाली लड़कियों को तंग किया है किसी ने, ठीक है। और अगर ये सोने वाला दुकान वैसे छोड़ेगा और बैठेगा नहीं, तो चोर का तो नीयत ख़राब होगा कि नहीं। कम से कम
दुकानदार को भी ये सोचना चाहिए कि मैं अपनी दुकान को थोड़ा ध्यान रखूँगा, ठीक है। अभी आपके सर के ऊपर दुपट्टा होता है, आप नकाब लगा होते तो आपको शायद मैं इतना गौर से नहीं देखता, ठीक है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि लड़कियां ऐसी ड्रेसिंग करके निकलती हैं तो वो इस चीज़ का शिकार होती है? तो जाहिर है जब सामान वही से पड़ा होगा तो चोर का तबीयत ख़राब होगा। एक तो वो चीज़ है कि बंद इंसान खूबसूरत हर चीज़ खूबसूरत चीज़ हो, चाहे वो दुरख हो, चाहे फूल हो, चाहे सोने का बना हो, चाहे चांदी का बना हो, उसको लोग देखता पसंद करते हैं। आजकल तो ये मुश्किल है कि बंदा कोई जो है या माहौल को देख करके कि कोई बुरखे में निकलेगा, ठीक है। तो लड़कियों से मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग भी थोड़ा बहुत बर्दाश्त करो देखना लड़कों का, और लड़के भी खूबसूरत लड़के ये बर्दाश्त करें कि लड़की अगर आपकी तरफ देखे तो कोई, तो बस ये मैं कहूँगा बहरहाल अगर कोई अपना आपको तंग के रखे तो कोई नहीं करेगा कुछ, अगर ज़्यादा करे तो फिर खस के लगाओ, अपने आप को बचाओ। नरगिस साहब हमें ये बताएं कि आजकल का हमारा जो माशरा जा रहा है, हमारा दौर जा रहा है, लड़कियां बाहर निकलती हैं उनको हरास किया जाता है, गंदी नज़रों से देखा जाता है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? खुद इंसान को लड़के को खुद सोचना चाहिए, मैं अपने ना गैर मुझे तो किसके साथ ना आ जाऊँ, औरत को खुद अपनी हिफाजत करना चाहिए। तो जो लड़कियां अगर गाउन पहन के भी बाहर जाती हैं तब भी वो इस चीज़ का शिकार होती हैं? कुछ लड़के मजबूर होते हैं, ज़हनी अपसेट होते हैं, क्या कर सकते हैं, लड़कों को भी मजबूरी होती है, लड़की ना आगे देखे, लड़के की क्या जरूरत किसी लड़की की तरफ नज़र उठा के देखे। तो आप लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ? हमारे साथ भी होता है, हमारे साथ क्यों नहीं होता, हमारे साथ भी होता है। मतलब आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, लड़के छेड़ते हैं आप लोगों को, आके गंदी नज़रों से देखते हैं? हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, गाले भी निकाल के चले जाते हैं, दुपट्टा ही उठा लेते हैं, क्या कर सकते हैं, हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती है ना, हमारी हुकूमत कुछ करी तो जाए ना आगे, ना लड़की जाए ना लड़का जाए। तो आप इस चीज़ का कसूरवार हुकूमत को कहते हैं कि अगर जब तक वो इस चीज़ पे सख्ती नहीं करेगी, आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो क्या होगा हमारे मुल्क में? मैं ये कहती हूँ पाकिस्तान को हुकूमत को सख्ती लेनी चाहिए ना, ऐसे मुआशरे में तोफ़ दे, हुकूमत का काम है ये, औरत को भी दे, लड़की को भी, हाँ सबको दे, ये हुकूमत का काम है। एक्चुअली हर दफ़ा लोग जो होते हैं नैरो माइंडेड, वो कहते हैं कि लड़कियों को कंजस्टेड सा रहना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा लड़कों की तरबियत होनी चाहिए कि वो अपने लड़कों को तरबियत करें कि आपने बाहर निकलना है तो लड़कियों को आपने नहीं इस तरह हिरास करना, बजाय इसके कि हम लड़कियों पे ज़्यादा पाबंदियाँ लगाएं कि वो बुर्का डालें या वो बाहर ना निकलें। इससे बेहतर है कि हम अपने लड़कों को एजुकेट करें कि वो अपने आप को सही करें। सर आप माशाल्लाह से खुद टीचर हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि स्कूल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बच्चियों के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए कोई ना कोई टीचर होना चाहिए, या उनके स्कूल में एक ऐसा डॉक्टर या ऐसा टीचर होना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता उनके साथ कभी ऐसा कुछ हो जाता है तो वो आके अपनी बातें उनके साथ शेयर कर सकें, या फिर हमारे गवर्नमेंट को ऐसे अदारे बनाने चाहिए? जी बिल्कुल जी, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि उनको सेल्फ डिफेंस के लिए एजुकेशन दी जाती है ताकि जो औरतें हैं वो अपनी सेल्फ केयर कर सकें। अगर उनको फॉर एग्जांपल कोई बंदा कोई तंग करता है या उस पर अटैक करता है तो उस पर सेल्फ डिफेंस के लिए उनको एजुकेशन देनी चाहिए, ये स्कूल लेवल से ये शुरू होनी चाहिए। और आगे उस पर यूनिवर्सिटीज़ में तो बिल्कुल ये ज़रूरी है कि जिस तरह के पाकिस्तान में अब डे बाई डे ये केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि वुमेन्स को हरास किया जा रहा है, तो ये एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट को इसके बारे में एक सोचना चाहिए और देनी चाहिए। औरत की प्रोटेक्शन के लिए एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो औरत की डिफेंस के लिए या उनको जो ये हरास हो वो उस कंप्लेन को टैकल कर सके, उसको फोर्स एक स्पेशल फोर्स से उनको एक बनानी चाहिए। और लड़कों को क्या मैसेज देंगे जो लड़की ऐसे काम करते हैं स्टॉप पे खड़े होकर बाजारों में? ये लड़कों को मैंने यही कहा है कि उनको भी अपने घर के लिहाज से करना चाहिए कि उनके घर में भी माएँ बहनें हैं, तो वो क्यों अगर उनके माँ बहनों को कोई छेड़े तो वो उनको बुरा लगता है, तो वो जब करेंगे तो वो भी एक ज़ाहिरी बात है एक गैर फितरी और एक गलत अमल है। देखें बहुत सारे दूसरे कंट्रीज़ हैं जैसे इराक, ईरान जैसे कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे हमने देखा है कि ख़वातीन रात 2-2 बजे तक फिर रही होती हैं और वहाँ पे किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होता उनको। मेरे ख़्याल में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता औरत नंगे सर फिर रही है या औरत हिजाब में है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो है ऐसे आप एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट किया जाए कि ख़वातीन जो है वो इजीली जो है आज़ाद होकर अपने मुल्क में फिर सकें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए हर सोसाइटी में अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी सोसाइटी आइडियल माशरा होता है, ऐसा नहीं होता। इसके लिए कुछ होते हैं ऐसे
गवर्नमेंट को ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवानी पड़ती है जिससे ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ दिया। अभी रिसेंट आप कल ही देख लें जो हादसा हुआ है हमारा ट्रेन पे, जो हादसा हुआ है ख़वातीन के साथ, औरत को पहले हरास किया गया, फिर उसके बाद उठा लिया गया उसको, फिर उसके बाद उसका मर्डर भी हुआ और मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट में से किसी ने भी उसका नोटिस लिया। और अनफॉर्चुनेटली ये आज की बात नहीं, हमेशा से ऐसे हो रहा है कि हमारे पाकिस्तान अभी में पिछले दिनों जैसे इशरा का भी इशरा का भी हुआ, लोगों को इस तो चीज़ का आप ये ना कहें कि उसने हिजाब लिया है, वो नंगे सर है, ये सारी फजूल बातें हैं, पुराने ज़माने की बातें हैं। मेरे ख्याल में हुकूमत नाकाम होती है किसी भी मुल्क की अगर वो अपनी औरत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं ना दे सकती। तो ये, और हमारी तो जो चीफ़ मिनिस्टर हैं वो भी अब ज़ाहिर एक औरत है, तो आप देखें कि कोई उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आई इसके ऊपर। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता हिजाब से, तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की वीकनेसेस होती हैं इस पर। नहीं, जिसको अपनी माँ बहन की इज़्ज़त का एहसास हो ना, तो किसी की माँ बहन को बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए, न चिढ़ना चाहिए। जिसको अपनी माँ बहन के एहसास ना होना, तो वो गंदे लोग गंदा काम करते हैं। और हर औरत को ना अपनी माँ बहन की नज़र से देखना चाहिए, चाहे पराई हो तो अपनी माँ बहन की नज़र से देखें। बहुत बुरी बात है। गवर्नमेंट को उसको 100 मोटा एक्शन लेना चाहिए कि बिल्कुल ऐसे गलत लोग हैं उनके खिलाफ मुकम्मल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और इनके खिलाफ चीफ मिनिस्टर को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके खिलाफ 100 मोटा एक्शन लिया जाए। इसमें लड़कियों की गलती नहीं होती है, ये दूसरों लड़कों की गलती होती है, और जबकि हमारे पे नाम डाला जाता है हर चीज़ का, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़कों को अगर उनके घर में बहनें भी हैं तो उनको उसी तरह बाकियों को भी लेना चाहिए जिस तरह से वो अपनी बहनों को लेते हैं, जबकि उनकी वजह से हम लोगों पे पाबंदियां लगाई जाती हैं कि शायद लड़की में ही कोई कसूर है या लड़की को इस तरह नहीं करना चाहिए, जबकि ऐसा गलत है। हम लोगों को भी उतना ही राइट है जितना उनको है, और अपनी उनको नज़र कंट्रोल में रखनी चाहिए ताकि हम लोगों को भी उतनी इक्वालिटी मिले जितनी उनके लिए है। और ये पाकिस्तान में तो ज़्यादा ही है कि बाहर की कंट्रीज़ में इतना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा है कि इस तरह से लड़कियों के साथ किया जाता है कि उनको हमेशा दुपट्टा लेके और अपने आप को पर्दे में रख के निकलना पड़ता है, लेकिन ये गलत है। हमें भी उतना ही राइट मिलना चाहिए और ओपनली जीना चाहिए जितना बाकियों को राइट है। अच्छा, देखा जाता है कि लड़कियां यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होकर बाहर जा रही हैं, लड़के देखते हैं एक दूसरे को कमेंट पास कर रहे थे किसके लिए तैयार होकर नहीं गए, क्यों ऐसा? तो इसके बारे में आपकी क्या चीज़ कहेंगी कि हम लोगों को तैयार होकर जाना चाहिए या हिजाब करके जाना चाहिए, निकाब करके जाना चाहिए? नहीं, हम लोगों को तैयार होकर जाना चाहिए ज़रूर। हम लोग अगर हम लोग कहीं ज़रूरी जगह पे के लिए तैयार होकर जा सकते हैं, तो हम पढ़ने के लिए क्यों नहीं तैयार हो सकते? तो हम लोगों को तैयार होकर जाना चाहिए हर जगह। अगर वो बुरी नज़र से देख रहे हैं, कुछ ऐसा देख रहे हैं, तो वो उनकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। उनकी वजह से लड़कों को मैं यही मैसेज दूंगी कि अपनी लिमिट्स में रहा करें और ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को राइट है हमारे पास, और हमें अपना सेल्फ डिफेंस भी आता है, और हम लोगों को पता है कि हम क्या कर सकते हैं। आपने सेल्फ डिफेंस की बात की, आप लोगों को नहीं लगता कि हमारी यूनिवर्सिटी या स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां, उनको सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए इस लिहाज से? कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में बचपन से ही लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है। जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी वहाँ पे भी हमें एटिकेट्स और सेल्फ डिफेंस जो है, क्योंकि मैं को स्कूल में पढ़ी थी तो इसलिए वहाँ पे हमें सेल्फ डिफेंस जो है वो सिखाया गया था कि लड़कों में उठना बैठना कैसे है और उनको किस तरह से, अगर आपको कोई तंग कर रहे हैं कुछ भी, उसको जवाब देना है किस तरह, और सेल्फ डिफेंस किस तरह से करना है। सबसे पहले तो मैं लड़कों को कहूँगा कि जब भी आप किसी लड़की को देखते हैं तो सबसे पहले आप अपनी माँ बहनों का देखें कि वो भी आपके घर हैं। और दूसरी चीज़ मैं लड़कियों को ये कहना चाहूँगा कि हरासमेंट हो रही है, मैं भी ये कहता हूँ हरासमेंट हो रही है, लेकिन उनको भी खुद कवर करना चाहिए। अब मैं आपको एक मतलब हज़रत फातिमा का मैं आपको बताऊँगा, सब जानते हैं वो कि वो जन्नत की खातून में सरदार हैं सबकी। तो उन्होंने ये फरमाया था, उन्होंने कहा था कि मेरा जनाजा रात में लेकर जाना ताकि किसी नामहरम कहीं मेरी नज़र ना पड़ जाए मेरे को। तो इससे आपको ये सीखना चाहिए कि आपको फुल कवर करके बाहर निकलना चाहिए। अगर आपको कवर करती है, नकाब करती हैं, तो कौन देखेगा मर्द आपको बताए। अब ये लिबर्टी में मैं आया हूँ, मैं नहीं देखता, मैं नज़रें नीचे झुका के चलता हूँ, लेकिन मुझे फ़र्ज़ कर रहे हैं एक लड़की मजबूर करती है कि मतलब उसकी ड्रेसिंग ऐसी है, वो फुल चिपके हुए कपड़े, तो ये इस लिहाज से भी देखना चाहिए सारा। तो लड़के भी गलत हैं, लेकिन अगर लड़कियां अपने आप को कवर करेंगी तो इंशाल्लाह इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा और बहुत ज़्यादा ये रिड्यूस होगा। सर, जो लड़कियां बाया पहन के भी बाहर निकलती हैं वो भी इस चीज़ का शिकार हो रही हैं। कि आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट को हमारे स्कूल कॉलेजेस के अंदर उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग देनी चाहिए कि खुदा ना खास्ता इन केस अगर उनके साथ कभी ऐसा होता तो वो खुद को डिफेंड कर सकें? जी, ये एक तो पहली बात ये है कि लड़कियों को खुद भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये नहीं कि अगर हरासमेंट, अगर लड़का उसको देखता तो जाके उसके मुँह पर क्यों नहीं मारती वो थप्पड़, या उसको क्यों नहीं जाके बोलती। अगर लड़का, एक लड़की अगर हरासमेंट हो रही है उसको, तो अगर लड़की आगे से उसको पढ़े या आगे से उसके साथ वो ज़रा ऐसे बात करे कि लड़का खुद डर जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो मज़ीद हरासमेंट होगी इसका। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए इसका करे, इस पर काम शाम करे वगैरह। तो बाकी अल्लाह ने के बान है।
मुझे तो लगता है कि लोगों को ना बिल्कुल भी उनको लगता है कि उनकी जो घर की जो फीमेल्स है ना वो उनके लिए रिस्पेक्टफुल हैं, और जो बाहर की हैं वो उनके लिए तो वो कोई रिस्पेक्टफुल के जो है ना वो मायने ही नहीं रखती। बिल्कुल। और इसमें जो लोग कहते हैं कि जी लड़कियां खुद अपने आप को शो ऑफ करवाती हैं, नुमाइश करवाती हैं, ये सिर्फ उनका जो है ना माइंडसेट होता है। क्योंकि मैंने खुद हिजाब करती हूँ, बाया पहनती हूँ, और मैं भी ये सब चीज़ें जो हैं वो फेस करती हूँ। जब आप खुद ये चीज़ें फेस करती हैं, बाहर निकल, तो जाहिर बात है हम लोग ना तो हम लोग जॉब छोड़ सकते हैं, ना आप स्टडी छोड़ के घर बैठ सकती हैं, तो आप ऐसे लोगों को, ऐसे मर्दों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगी कि जो आप दूसरों की बहनों बेटियों के साथ करते हैं वो आपकी बहनों बेटियों के साथ भी होगा। तो आपको चाहिए कि हाँ ना आप दूसरों के साथ ही सब कुछ करें, ताकि आपके घर की भी जो होती है रिस्पेक्ट होती है, जो इज्जत होती है, वो महफूज रहे। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर कोई लॉ निकालना चाहिए, या फिर कुछ सेफ्टी लड़कियों के लिए करनी चाहिए इस लिहाज से? ऑब्वियसली करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। जो बाहर की कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे जो फीमेल्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा जो है वो स्ट्रांगली और कॉन्फिडेंट के साथ जैसे मर्जी उनकी ड्रेसिंग होती है वो चलते हैं फिरते हैं। लेकिन यहाँ पे जो होता है वो ज़्यादातर टारगेट जो फीमेल्स को ही किया जाता है, उनकी जो है वो उनके ड्रेसिंग को किया जाता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज को किया जाता है कि जी नहीं अगर उसके साथ ये सब कुछ हुआ है तो फिर उसी की गलती है। अभी लास्ट टाइम वो जो है वो जो हलवा जो कुर्ते पे था, बिल्कुल, तो उसमें भी लड़की को ही टारगेट कर रहे थे रेदर देन कि उनको कोई नॉलेज नहीं था कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है ये लैक ऑफ एजुकेशन है जिसकी वजह से उनका ऐसा बिहेवियर होता था। जी नाज़रीन, आपने यहाँ पे मौजूद ख़वातीन की भी राय सुनी और आपने यहाँ पे मौजूद मर्दों की भी राय सुनी। मेरी अपनी ज़ाती राय यही है कि हमारी गवर्नमेंट को इतने इंस्टीट्यूट, इतने अदारे बनाने चाहिए कि खुदा न खास्ता कभी किसी लड़की के साथ, किसी बच्ची के साथ, किसी ख़वातीन के साथ अगर ऐसा हादसा पेश आता भी है तो वो वहाँ पे जाके बिला झिझक, बिना किसी डर के अपनी आर्जी वहाँ पे पेश कर सके और गवर्नमेंट उस चीज़ के ऊपर फौरी एक्शन ले। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान नूर मलिक को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें।